Hello friends, today we are going to discuss another very important topic and that is the life cycle of an angiospermic plant. जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं और जो फूल है यानी कि फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किंतु एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोग एक पूरी लाइफ साइकिल देखते हो किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, है ना, वो एक प्लांट से शुरू होती है, फिर उसमें आपको मालूम है रिप्रोडक्शन होता है, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, सीड बनता है, फिर वापस से प्लांट बन जाता है। बीच में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर उसमें ओव्यूल भी एक स्ट्रक्चर होता है, इधर पॉलन ग्रेन भी एक स्ट्रक्चर होता है, पॉलन ट्यूब डेवलप होती है। तो ये जो सारा का सारा जो एक पूरा जाल है, ये बच्चे की समझ में कई बार नहीं आता। आप लोग इसमें इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर कोई गैमीट का नाम बताओ, तो सीधा सीधा आंसर क्या करते हैं, वो पॉलन ग्रेन, है ना। उनसे पूछा जाए कि पॉलन ग्रेन क्या है, तो वो बोलेंगे मेल गैमीट है। तो ये सारे के सारे जो है बेटा मिसकंसेप्शंस हैं, ये चीज बिल्कुल गलत है। टेक्निकल चीज आपको समझनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए कि मेल गैमीट अलग चीज है, पॉलन ग्रेन अलग चीज है। इसी तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। आज के वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि एक स्केलेटन में आपको दूं, एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको दूं, एक कॉन्सेप्ट आपको दूं, जिससे आप लोग ये समझ लो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है। तो आज के वीडियो में आपको मैं बेसिक स्केलेटन दूंगा, फिर छोटी छोटी जो टर्म्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में उन टर्म्स को एक एक करके बहुत डिटेल में, उन प्रोसेसेस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पूरी की पूरी एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, आप लोगों को प्लांट्स की लाइफ साइकिल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दूंगा, न्यूमेरिकल्स दूंगा। जी हाँ, न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कि आंसर आप एकदम से दे सकते हो, किंतु कंफ्यूजन की वजह से हम लोग नहीं दे पाते। तो जब सारी चीज क्लियर होगी तो आंसर आसानी से निकलेगा। तो फटाफट से तैयार हो जाओ मेरे साथ समझने के लिए, ठीक है। किंतु आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है ना, उसके बाद ही अपन वीडियो को देखेंगे। चलो देखो, मैं अभी यहां जो बात कर रहा हूं वो बेटा बात कर रहा हूं किसकी, बीपीजीए। एकदम तो आप नहीं समझ पाओगे बीपीजीए का क्या मतलब है, पर मैं समझाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। देखो, आपको मालूम है कि जो हमारा प्लांट किंगडम है ना, ये हमारा जो प्लांट किंगडम है, आपने पिछले साल पढ़ा होगा 11th क्लास में। इसमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं आपको मालूम है, एक इसमें एल्गी है ना, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा, एक जिम्नोस्पर्म है और एक एंजियोस्पर्म है। मैं आपको यहाँ एक कंपैरेटिव एक एनालिसिस दे रहा हूं, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एल्गी को आप छोड़ दो, क्योंकि एल्गी की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि एल्गी बहुत प्रिमिटिव है। किंतु यहां जो अपन बात कर रहे हैं बेटा, वो कर रहे हैं बीपीजीए, यानी कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की एज ए होल, मतलब चारों को लेकर के चल रहे हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं वो इन चारों पर फिट होता है, इन चारों पर वो लागू होता है, ठीक है। इट इज फिट फॉर ऑल फोर। तो अपन इसको डिस्कस करते हैं जरा, क्या कहानी है ना, इसको देखें। देखो, इन बीपीजीए में, यहां मैं लिख देता हूं, यानी कि एप्लीकेबल फॉर ऑल दीज। इन चारों में प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसमें दो फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसमें दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, ऐसे समझ लीजिए। एक फेज को अपन बोलते हैं स्पोरोफाइट, ये याद रखना है। और दूसरी जो फेज है उसे अपन क्या बोलते हैं, सबको मालूम है, इसको बोलते हैं गैमीटोफाइट। अब यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे गैमीटोफाइट में और स्पोरोफाइट में। मैं आपको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। स्पोरोफाइट कौन सी फेज है, वो फेज है जो स्पोर बनाएगी। द फेज दैट गिव्स राइज टू स्पोर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। स्पोर बियरिंग जो फेज है, ऐसी फेज जो स्पोर बनाने जा रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, स्पोरोफाइट। और वो फेज, अच्छा ये थोड़ा सा मेरी शर्ट से थोड़ा सा मिट गया है, इसको दोबारा से लिख देते हैं।
दूसरी जो फेज है जिसका नाम है बेटा गैमीटोफाइट, ये गैमीटोफाइट क्या करेगी, ये गैमीटोफाइट बनाएगी बेटा गैमीट्स। बात समझ में आ रही है? तो एक बात सीधी सीधी जहन में आ रही है, एक बात सीधी सीधी समझ में आ रही है कि इन चारों के केस में बीपीजीए के अंदर स्पोर और गैमीट दे आर नॉट द सेम थिंग। तो पहली चीज अपने दिमाग में कॉपी पे एकदम श्योर शॉट लिखो। देखो पीके सर की क्लास में या जो कॉन्सेप्ट गुरुकुल है हमारा, उस पर एक ही चीज सारी इंपॉर्टेंट है जो दूसरे चैनल से दूसरे टीचर से डिफरेंट है। यहां जो बात होगी वो डंके की चोट पर होगी, बिल्कुल क्लियर कट होगी, कोई इल्यूजन नहीं होगा, बच्चे का एकदम 100% डाउट क्लियर होने वाला है। तो बिल्कुल अच्छे से ठोक करके लिखो, नीचे मेरा नाम लिखो कि स्पोर और गैमीट दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, स्पोर और गैमीट। स्पोर बनाने वाली फेज स्पोरोफाइट, गैमीट बनाने वाली फेज गैमीटोफाइट, बात खत्म। ठीक है, स्पोर और गैमीट में एक सिमिलैरिटी भी है, स्पोर में और गैमीट में एक सिमिलैरिटी भी है। इन चारों की यदि अपन बात करें, हालांकि अलग जगह थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, फंजाई में, एल्गी में यदि अपन बात करें, बट हम लोग यहां जो बात कर रहे हैं इन चारों की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहा हूं मैं इस चीज को। तो एक सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही बेटा हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड तो आप लोग जानते हो, ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का एक सिंगल सेट है ना, सिंगल सेट को अपन क्या बोलते हैं, जीनोम। तो ऐसी कोई भी सेल जिसके पास केवल एक जीनोम है, क्रोमोसोम्स का एक सिंगल सेट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल। उसी तरह से गैमीट्स जो होती हैं बेटा, ये भी हैप्लॉइड होती हैं। ये तो बात बचपन से हमारे दिमाग में डाली हुई है कि गैमीट्स दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। सो स्पोर एंड गैमीट्स बोथ आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, बट दे आर डिफरेंट। इनका जो फेट है वो डिफरेंट है, इनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, इनकी जो बनावट है वो डिफरेंट है। तो दे आर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट हैविंग सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम, सो बोथ आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। दिस इज द ओनली सिमिलैरिटी जो इनके पास है, वो एक ही सिमिलैरिटी है। अब यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ठोक करके लिखो कॉपी पे कि स्पोरोफाइट इज ऑलवेज 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 एंड ऑलवेज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट मींस अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट का कोई भी पार्ट हो, स्पोरोफाइट जैसे एक प्लांट बॉडी है तो उसका कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो सारा का सारा क्या होने वाला है, डिप्लॉयड। बिल्कुल इसी तरीके से जो गैमीटोफाइट है ना हमारा, ये जो गैमीटोफाइट है, इट इज ऑलवेज 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 एंड ऑलवेज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट? तो बिल्कुल क्लियर कट रखिए, कोई भी प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, एंजियो हो। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, नहीं सर ब्रायोफाइटा में तो सर हैप्लॉइड होती है। यार जो मैं बोल रहा हूं केवल उस पर फोकस करो। स्पोरोफाइट का मतलब डिप्लॉइड, गैमीटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखो अकल लड़ानी है, यहां पर थोड़ी सी अकल लगानी है। स्पोरोफाइट स्पोर बना रहा है, स्पोरोफाइट स्पोर बना रहा है। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और स्पोर कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो स्पोरोफाइट स्पोर को कैसे बनाएगा, यानी कि यहां से यहां तक का जो सफर है, ये जो रास्ता है बेटा, इस रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए। और दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर सकती है, दूसरी कोई प्रोसेस ही नहीं है जो क्रोमोसोम का नंबर आधा कर दे। उसका नाम क्या है बेटा, मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन। बात समझ में आती है? मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन कहां होगा, स्पोर बनने की प्रोसेस के दौरान होगा। किसके अंदर मैं बात कर रहा हूं, बीपीजीए के अंदर। अब इंसान के अंदर बात मत कर लेना, हमारे अंदर स्पोर नहीं बनता। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो की। स्पोरोफाइट से स्पोर बनने की प्रोसेस मियोसिस होगी ही होगी। ठीक है, ठोको कॉपी पे। अब स्पोर बनने की प्रोसेस का नाम क्या होगा, जब हम स्पोर बना रहे हैं यार, किसी भी चीज में जब बना रहे हैं तो लगा दो पीछे क्या, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब बनना, किसी चीज को जनरेट करना, किसी चीज को पैदा करना। वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस स्पोर्स, हम क्या पैदा कर रहे हैं, स्पोर्स। नाम क्या हो गया, स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है ना। तो स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है बीपीजी के अंदर, उसमें क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होगा,
नोट कर लो, नीट में क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखना है अपने को, रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस। पक्का? चलो अब ये देखो स्पोर बन गया, बन गया, कोई डाउट? अरे सर डाउट कहां से आएगा, है ना, जब एकदम सारी चीजें खोल करके सामने रख दी गई हैं तो फिर डाउट बन ही नहीं सकता, है ना। अब स्पोर से अपने को क्या बनाना है, गैमेटोफाइट। स्पोर से अपन को क्या बनाना है, गैमेटोफाइट। बताओ मियोसिस होगी कि नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता यार। ऑलरेडी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनाना है, तो मियोसिस कैसे होगा, सवाल ही नहीं है ना। नोट कर लो, तो यहां क्या होगा, स्पोर मैच्योर होगा, स्पोर मैच्योर होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं अपन, मैच्योरेशन। सिंपली एक मैच्योरेशन प्रोसेस है। स्पोर डेवलप करेगा, मैच्योर होगा, और मैच्योर होकर के क्या बना देगा, गैमेटोफाइट। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट क्या बनाने जा रहा है, गैमीट बनाने जा रहा है। गैमेटोफाइट खुद कैसा है, हैप्लॉइड है, क्या बनाने जा रहा है, हैप्लॉइड गैमीट्स बनाने जा रहे हैं, यानी कि जो गैमीट्स बन रही है दे आर आल्सो हैप्लॉइड। मियोसिस होगी, बोलो बोलो, मियोसिस होगी, मतलब ही नहीं भाई, मतलब ही नहीं है। गैमीट बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, गैमीटोजेनेसिस। क्या कहलाएगी, गैमीटोजेनेसिस। तो बीपीजीए के अंदर जो एक्चुअल गैमीट बन रही है उसमें मियोसिस नहीं होगी। ये नोट कर लो, दुनिया में कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो, कोई ऑर्गेनिज्म हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, एक लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार मियोसिस होगी, दो दो बार मियोसिस हो ही नहीं सकती। सेल डिवीजन का मेरा वीडियो उठा करके देख लेना कि क्यों नहीं हो सकती, है ना। सिंपल भाषा में बोले तो बच्चे की जान लोगे क्या, मतलब पहले ही आपने डिप्लॉइड का हैप्लॉइड कर लिया, अब हैप्लॉइड क्या क्या करोगे, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड तो हो नहीं सकता, हैप्लॉइड से तो फिर कौन सा उसका नाम होगा पता नहीं, हैप्लॉइड से भी आधा कर दोगे, है ना, 1/2 प्लॉइडी हो जाएगी, x/2 प्लॉइडी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ क्रोमोसोम्स यहां से गायब हो जाएंगे तो वो संभव ही नहीं है। तो फर्दर कोई मियोसिस नहीं हो सकती थी, यानी कि गैमेटोफाइट से गैमीट बनने का जो सफर है उसमें मियोसिस नहीं होगी। नीट का एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, थोड़ी जगह का कमी है तो पर मैं यहां ऑप्शन लिख दे रहा हूं। एक इक्वेशन आपको दे दी इन्होंने, जैसे यहां लिख दिया गैमेटोफाइट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, से गैमीट बन रही है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। यहां इन्होंने एक्स लिख दिया, अब एक्स को आपको डिफाइन करना है कि ये मियोसिस है, कि ये माइटोसिस है, या ये ए माइटोसिस है, या ये बाइनरी फिशन है। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए। हमारे दिमाग में तो एक ही चीज घुसी हुई है ना कि भैया जब गैमीट बनती है तो मियोसिस होती है, और हमने आव देखा ना ताव, मतलब दिमाग ज्यादा लगाया नहीं और आंसर क्या लगा दिया, मियोसिस, और हो गया गलत। 4 नंबर तो वो कटेंगे सीधा सीधा, जो मिले ही नहीं, और एक गिफ्ट में मिलेगा, यानी कि -1 -5 हो गए। ठीक है, कैसे होगा सिलेक्शन, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, है ना। बायोलॉजी रटने का नाम नहीं है ना, बायोलॉजी समझने का नाम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम है। जब डॉक्टर बनना है तो पेशेंट को रट थोड़ी सकते हो, हर पेशेंट डिफरेंट है। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि ये बीमारी का कारण क्या है, क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे रीजंस हैं, तो आप आसानी से डायग्नोज करोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। चलिए कम बैक टू, तो यहां कोई फर्दर मियोसिस नहीं हो रही। अब गैमीट्स का काम क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन, तो ये फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनने वाली जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, जाइगोट। तो मैं यहां डायरेक्ट जाइगोट लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, और जाइगोट से बेटा फिर वापस से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो जाइगोट कैसी सेल होगी, ये तो सबको मालूम है कि डिप्लॉइड सेल होती है जाइगोट। ये एक बेसिक स्केलेटन है ना, ये ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो सबके ऊपर काम करेगा। अब यहां कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहां कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, नेम द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल का नाम बताओ। तो आप लोग क्या आंसर करोगे, जाइगोट, स्पोर, गैमीट, या नन ऑफ दीज।
तो सीधा सीधा आंसर हर बच्चा जानता है इसका क्या होगा, जाइगोट होगा, बिकॉज जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्यों? बिकॉज एंटायर प्रोसेस में जो पहली ऐसी सेल जो कि डिप्लॉइड है वो क्या होगी, जाइगोट होगी। जाइगोट पहली डिप्लॉइड सेल है, जाइगोट से ही स्पोरोफाइट बना है। तो बात समझ में आ गई ना, कोई भी स्ट्रक्चर जो डिप्लॉइड है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन का हिस्सा है। इसी तरह कोई भी स्ट्रक्चर जो हेप्लॉइड है वो किसका हिस्सा हो जाएगा, गैमेटोफिटिक जनरेशन का हिस्सा हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पोरोफिटिक इन नेचर। जैसे क्वेश्चन आप कॉपी पे लिखते जाओ, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूं। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर स्पोरोफिटिक नेचर का है ना। ऑप्शन में क्या क्या दे दिया उन्होंने, नंबर 1 स्पोर, दूसरा ऑप्शन दे दिया गैमीट, तीसरा आंसर क्या कर दिया इन्होंने, बोथ, और डी दे दिया इन्होंने, सॉरी फोर्थ दे दिया इन्होंने, नन ऑफ दीज। क्या आंसर लगाओगे? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरी बात को तुम लिख लेना, आंसर लगाएंगे स्पोर्स। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इनमें से कौन सा स्पोरोफाइट है या स्पोरोफिटिक जनरेशन का हिस्सा है? बच्चा बच्चा जानता है नाम में स्पोर छुपा हुआ है तो स्पोर ही होगा स्पोरोफिटिक जनरेशन का हिस्सा, बट यही गलत है। स्पोर स्पोरोफाइट नहीं है मेरे भाई, ये ध्यान कर लो। स्पोर स्पोरोफाइट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। क्योंकि ये हैप्लॉइड है, सो इट इज द पार्ट ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। समझ में आ गई ना बात? तो स्पोर भी गैमेटोफिटिक जनरेशन का हिस्सा है, इनफैक्ट गैमेटोफाइट की पहली सेल है। अब तो समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना। अब इन चारों में क्या अंतर है? देखो, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, मेन होती है, और बाकी के जो तीनों हैं, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, उनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी आपको खड़ी हुई फील्ड में दिखाई दे रही है वो स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। टेरिडोफाइटा में तो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, जमीन पे गिर जाता है, किंतु जिम्नो और एंजियो में पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। तो टेरिडोफाइटा से जब अपन एंजियोस्पर्म की तरफ मूव करते हैं इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में, तो आप क्या चीज नोट करोगे कि गैमेटोफाइट का जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है और स्पोरोफाइट का जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इवोल्यूशन के कोर्स में हम यदि देखें तो स्पोरोफाइट लगातार बढ़ रहा है और गैमेटोफाइट लगातार कम हो रहा है। इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है कि एंजियोस्पर्म्स तक आते आते गैमेटोफाइट बिल्कुल इतना छोटा हो गया कि कुछ सेल्स तक सीमित हो गया। जैसे आप लोग देखते हो कि एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट, वो केवल 3 सेल का होता है, 3 सेल्स का, और फीमेल गैमेटोफाइट आपको सबको मालूम है कैसा होता है, 7 सेल्ड होता है ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, आप लोगों ने सबने पढ़ा भी होगा। तो इतना छोटा हो गया। जबकि ब्रायोफाइटा में किसी जमाने में वो बहुत बड़ा हुआ करता था, इवन पूरी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हुआ करती थी, किंतु एंजियोस्पर्म तक आते आते गैमेटोफाइट छोटा हो गया और स्पोरोफाइट बढ़ गया। ये कुछ चीजें भी हमारे दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब तुम एक चीज नोट करो, ये जो लाइफ साइकिल है ये एक ऐसी लाइफ साइकिल है जिसमें सारे स्पोर एक जैसे हैं। स्पोर्स में कोई सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई मैक्रो और माइक्रो जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, सारे स्पोर एक जैसे साइज के बन रहे हैं। ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं होमोस्पोरस। क्या कहलाते हैं? होमोस्पोरस, यानी कि एक जैसे स्पोर वाले। नोट कर लो, ब्रायोफाइटा में सारे के सारे जितने ब्रायोफाइटा हैं दुनिया के अंदर, एक सिंगल भी एग्जाम्पल उल्टा नहीं है, सारे के सारे ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। कोई मैक्रो माइक्रो का चक्कर नहीं है भैया, स्पोर्स के लेवल पर कोई सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं है। तो गैमेटोफाइट भी एक ही तरीके का होगा, क्योंकि एक ही तरीका स्पोर है तो एक ही तरह का गैमेटोफाइट होगा, है ना। तो इसी गैमेटोफाइट पर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स लगेंगे, सेक्स ऑर्गन्स, और वो मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, एक ही प्लांट पे सारा बाइसेक्सुअल होगा। जब आप टेरिडो में पहुंचोगे तो स्पोर क्या बोला भगवान से, प्रभु ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हो यार, मेरे को भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो ना, मेल और फीमेल को अलग अलग करो ना। भगवान ने कहा ठीक है। तो टेरिडोफाइटा में दोनों सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी। कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जैसे लाइकोपोडियम फॉर एग्जांपल, उनके अंदर क्या है, एक ही तरह के स्पोर्स हैं, होमोस्पोरस है। इक्विसीटम है, एक ही जैसे स्पोर्स है। किंतु कुछ प्लांट ऐसे हैं टेरिडो में, जैसे सिलेजिनेला है फॉर एग्जांपल, जैसे मार्सिलिया है फॉर एग्जांपल,
वो कैसे हैं? उनके अंदर दो तरीके के स्पोर्स हैं, एक बड़े साइज के स्पोर्स, एक छोटे साइज के स्पोर्स। तो बड़ा वाला क्या होगा भैया? मैक्रोस्पोर, मैक्रो, और छोटा वाला क्या होगा? माइक्रो, है ना? तो फीमेल हमेशा बड़ी होती है ना, उनका आदर करना चाहिए, आपको सबको मालूम है। तो याद रखो, जो मैक्रो है ना, मैक्रोस्पोर्स, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और माइक्रो वाले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना, याद रखना हमेशा। मैक्रो फीमेल, माइक्रो मेल, याद रखो भाई, छोटे रहने में ही भलाई है, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या होगा इनका जिम्नो और एनजीओ का? ठोक के कॉपी पे लिखो, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स, सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स, ऑल आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब हर एक में मैक्रो और माइक्रो दो तरीके के स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। उनके अंदर एक जैसे स्पोर्स किसी भी अभी नहीं मिलेंगे, यानी कि जिम्नो और एंजियो सारे के सारे हेट्रोस्पोरस है। कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसा आपको धरती पे देखने को नहीं मिलेगा जो कि होमोस्पोरस होता हो। इसी तरह से जिम्नोस्पर्म्स, याद रखना। तो ब्रायोफाइटा में क्या था? सारे होमोस्पोरस थे। जिम्नो और एंजियो में सारे हेट्रोस्पोरस हैं, और टेरिडोफाइटा में दोनों कंडीशंस हैं, बीच बीच का हिसाब है ना। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि होमो है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि हेट्रोस्पोरस है। आई थिंक बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा अब आपको। इस बेसिक स्केलेटन को हमेशा दिमाग में रखना। स्पोरोजेनेसिस में मियोसिस होगी, इस बात को भूलना मत। एक लाइफ साइकिल में केवल एक ही जगह मियोसिस होती है, कभी भी दो मियोसिस नहीं होती, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का होना मस्ट है, होगी ही होगी। ये सारी की सारी चीजें याद रखो, ठीक है। अब एक जल्दी से हेट्रोस्पोरस प्लांट की लाइफ साइकिल को और देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। एक हेट्रोस्पोरस प्लांट की लाइफ साइकिल को और देख लेते हैं, इसको जल्दी से मिटा देते हैं, क्योंकि उससे आपको मेल और फीमेल वाला जो डिफरेंशिएशन है उसका भी बेटा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से समझ लेते हैं उसको। मान के चल रहे हैं कि प्लांट हमारा एक ही है जो कि स्पोरोफाइट है। इसी स्पोरोफाइट पर दो तरीके के स्पोर्स बनने हैं, एक बड़े साइज के स्पोर्स और एक छोटे साइज के स्पोर्स। स्पोर जिन स्ट्रक्चर्स में बनते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। एंजिया मींस समथिंग विच प्रोवाइड शेल्टर, जिसके अंदर कोई चीज बन रही है, जिसने शेल्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो दो तरीके की स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। एक जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। अकेले को बोलेंगे तो एंजियम हो जाएगा ना, या सिंगुलर प्लूरल जो बायोलॉजी है इसमें थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम अकेले को बोलेंगे, प्लूरल में बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और दूसरे बेटा क्या बनेंगे? पहले अपन माइक्रो को ही बना लेते हैं, फिर उसके बाद मेगा को बनाएंगे, तो उससे आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। डिफरेंट कलर से ले लेंगे उसको। दूसरे जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। आपको इसमें क्या देखने को मिलेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। कोई भी मदर सेल होती है, उसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है बेटा? वो डिप्लॉइड है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। आप लोग अपनी कॉपी पर मेरे साथ साथ बनाते रहो, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक प्रोसेस का मैं बहुत ज्यादा डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक पूरा आइडिया ले लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इससे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने स्पोर्स बनेंगे? 4। ये आप सबको मालूम है कि मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती है। और ये स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे? सारे के सारे हैप्लॉइड। यही जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनका टेक्निकल नाम होता है बेटा पोलन ग्रेन्स। इन्हीं को पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये पोलन ग्रेन्स क्या बनाएंगे? जल्दी बोलो। मेल गैमीटोफाइट। क्या बनाएंगे? मेल गैमीटोफाइट। एंजियोस्पर्म्स में इस मेल गैमीटोफाइट को अपन क्या बोलते हैं? मैच्योर पोलन। जो मैच्योर पोलन ग्रेन आपको नजर आ रहा है वो यही है,
मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सिंगल सेल्ड है, ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है यदि अपन एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करें तो। अब पॉलन के अंदर क्या बनेंगे बेटा? मेल गैमीट्स। कौन सी वाली? मेल वाली। ये मेल गैमीट है। क्लियर हो गया? ये मेल गैमीट बन गई। मेल गैमीट को अपन क्या बोल सकते हैं? स्पर्म या एंथेरोजॉइड। क्या बोलेंगे? स्पर्म या एंथेरोजॉइड इसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि पॉलन ग्रेन के अंदर और गैमीट के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है? समझ में आ गया ना? पॉलन ग्रेन स्पोर है, जबकि स्पर्म जो है वो गैमीट है एक्चुअल में। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब क्या हुआ? अब जल्दी से अपन फीमेल वाला पोर्शन देख लेते हैं। उसके लिए एक दूसरा कलर ले लेते हैं अपन। ये क्या बनेगी बेटा? मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया हो गई। मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनने वाले हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। याद रखिएगा, मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, अभी मियोसिस नहीं हुई है, अब होगी मियोसिस। ठीक है, अब क्या हुई? मियोसिस। तो इससे क्या बनेंगे? मेगा स्पोर्स। इसमें भी 1 से 4 बनते हैं। जनरली क्या होता है, 4 में से 3 जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, और उनका जो वेस्ट है, उनका जो मटेरियल है, उनकी जो डेब्रीज है, वो बचे हुए वाले को दे दी जाती है, जिससे बचा वाला न्यूट्रिशन गेन करके साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ये मेगास्पोर बन गया। मेगास्पोर क्या बनाएगा बेटा चल करके आगे? ये क्या बनाएगा आगे चल के? ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या डेवलप होगी? फीमेल गैमीट। जिसे हम एग सेल भी बोलते हैं। कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा? सारा स्ट्रक्चर पूरा एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होगा, हर सेल उसकी हैप्लॉइड होगी। इसी तरह से मेल गैमेटोफाइट भी सब हैप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस ऑलरेडी हो चुकी है। यहां पर आरडी हो चुकी है, और यहां हमने शो नहीं किया तो यहां पर भी आरडी होगी, रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि मियोसिस यहां पर भी हो रही है। अब समझने की कोशिश क्या करनी है कि ये जो गैमीट्स हैं, ये दोनों बेटा आपस में फ्यूज करेंगे, है ना? आपको सबको मालूम है कि ये फ्यूजन हो रहा है। अभी मैं स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सभी को लेकर के चल रहे हैं, किंतु एंजियोस्पर्म्स का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म भी बनता है जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। उनकी सारी बातें अपन बाद में करेंगे, पर पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो ये गैमीट फ्यूज करी और ये गैमीट फ्यूज करी, और इससे क्या बन गया? जाइगोट, जो कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और इसने बेटा आगे चल के क्या बना दिया? वापस से स्पोरोफाइट, जो कि प्लांट बॉडी आपको फील्ड में खड़ी हुई नजर आ रही है। तो ये टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का एक बेसिक प्लान है। यहां ध्यान रखना है, ये ब्रायोफाइटा का प्लान नहीं है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रायोफाइटा में हेटेरोस्पोरी नहीं होती। 2 तरीके के स्पोर्स ब्रायोफाइटा का करेक्टर नहीं है, सारे ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरी पहली बार आपको सेलेजिनेला यानी कि टेरिडोफाइटा में देखने को मिलती है ना? हेटेरोस्पोरी का मतलब प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो ये चीज जो है, ये पहली बार आपको सेलेजिनेला यानी कि टेरिडोफाइटा में देखने को मिलेगी। जिम्नो और एंजियो पूरी तरह से हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो ये कुछ टेरिडोफाइट्स और सारे के सारे जिम्नो और एंजियो पर पूरा सिस्टम एप्लीकेबल है। अब देखो, स्पोरोफाइट से माइक्रोस्पोर बनने की जो पूरी प्रोसेस है, इसे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टर्म नोट कर लीजिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से मेगास्पोर बनने की प्रोसेस, मेगास्पोरोजेनेसिस। कहां होती है प्लांट में? एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये कहां होती है? ओव्यूल के अंदर। ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो सैक।
तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक है ना, मेगास्पोर से यहां तक का सफर मैच्योरेशन है, क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। यहां क्या बोलेंगे इसको, पोलन मैच्योरेशन। पोलन जो शुरू में बनता है, माइक्रोस्पोर जब शुरू में बनता है तो एक सिंगल सेल का होता है, फिर उसमें माइटोसिस होती है और फिर वो क्या बन जाता है, मैच्योर पोलन, ठीक है, जिसमें कि पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। आपको मालूम है स्टिग्मा के ऊपर ये डेवलपमेंट है। तो ये मेल गैमेटोफाइट बना। फिर उसके बाद जो इवेंट है, ये बड़ा वाला जो इवेंट है, इसे अपन क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन। फिर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों कहलाता है वो भी अपन अगले वीडियो में देखेंगे। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, एंजियोस्पर्म की बात आएगी तो उसमें एंडोस्पर्म भी बनेगा। याद ये रखना है कि जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनता है, किंतु वो फर्टिलाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। जबकि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, ठीक है। तो फाइनली ये जाइगोट बना और जाइगोट से डेवलप करके क्या बन जाएगा, वापस से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इसकी आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कोई भी डाउट है, कोई भी सिंगल डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का मेरा एक ग्रुप है जिसकी लिंक मैं हर वीडियो पे नीचे दे रहा हूं, उसको ज्वाइन कर लो। वहां आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वहां मैं आपको कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आपकी नीट की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम का चैनल है, नाम है कॉन्सेप्ट गुरुकुल, ठीक है, ये याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। लिंक नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम का ग्रुप खुलेगा। व्हाट्सएप का बनाया नहीं है, टेलीग्राम का है, तो उसके माध्यम से आप मेरे से जुड़े रह सकते हो। अपने क्वेरीज को वहीं पर सीधा पुट करो, क्योंकि यूट्यूब पे जब आप अपनी क्वेश्चंस या जो क्वेरीज है ना उनको डालते हो ना, तो कई बार वो नजरअंदाज हो जाती है। मैं चाहता तो यही हूं कि सारे कमेंट्स पढूं, पर कभी कभी वो रह जाते हैं। टेलीग्राम तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, तो इसलिए टेलीग्राम पर आप लोग मुझे डाल सकते हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग एंजियोस्पर्म की जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है एज पर एनसीईआरटी और एडवांस और क्वेश्चंस, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। कई सारे वीडियोस बनेंगे, पर आप लोग देखते रहो। इस चक्कर में मत बनो ये वन शॉट जो होता है ना, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बढ़िया चीज है। वन शॉट में क्या है कि आप 3 घंटे बैठ नहीं सकते, 2 घंटे आप लगातार बैठ नहीं सकते। छोटा छोटा पोर्शन पढ़ो। मैं हाँ एक काम जरूर करूंगा कि इन सारे क्वेश्चन जो वीडियोस हैं इनको एक सीरीज में बनाऊंगा आपको लिए। तो एक उनको सबको नंबर भी दे देंगे, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, एक एक इवेंट को डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए। फिर आप उन सबको इकट्ठा बैठ करके देख लीजिए। लास्ट में पूरे के पूरे को समराइज कर देंगे, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। फिर उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अब एक फ्लो में अपन लोग चलेंगे। डेली वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा जिससे कि आपको लगातार चीज मिलती रहे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताओ। बहुत ज्यादा महंगी कोचिंग के चक्कर में मत पड़ो, जब यूट्यूब पर आपको बेस्ट चीज मिल रही है। केवल चैनल सब्सक्राइब करना है, कॉन्सेप्ट गुरुकुल, ठीक है। चलो तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।